हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप किसी भी लाइफ के एरिया में स्टक हैं तो आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जिससे आप उस चीज़ में से बाहर निकल जाएं। आपको क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए, आपको किस तरीके की सोच रखनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। ये देखिए, लाइफ का एरिया कोई भी रहेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको क्या आगे करना चाहिए, तो आप इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। करियर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं, तो आपको समझ नहीं लग रहा आप क्या करें, तो आप गाइडेंस इस फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका लाइफ का देखिए कोई भी एरिया हो सकता है, पर्सनल लाइफ होगी, हेल्थ होगी, आपका प्रोफेशनल लाइफ होगी, करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, पर्सनल लाइफ में कोई काम हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, स्टडीज़ होगी। तो देखिए कोई भी चीज़ आपकी है जिसमें आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं लग रहा, लेकिन आपको एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो मैंने ये टॉपिक एक बनाने लगी हूँ आप लोगों के लिए। तो आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं अपनी राशि के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग को शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक आपको पता ही है, ये आपको एक गाइडेंस और एडवाइस दी जाएगी कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए। अगर आप अपने आप को अटका हुआ, स्टक महसूस कर रहे हैं, तो देखते हैं टॉरस आपके लिए गाइडेंस क्या है। वृषभ राशि वालों के लिए क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, अब उनको क्या करना चाहिए। चैरियट, वृषभ राशि के लिए गाइडेंस क्या है। टेम्परेंस, वृषभ राशि के लिए गाइडेंस क्या है। नथिंगनेस एंड शेयरिंग। तो वृषभ राशि, आपके लिए चैरियट का कार्ड आया और नथिंगनेस के कार्ड आए। तो सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस एक तो ये निकल के आ रही है, अगर आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ में अपने आप को अटका हुआ, स्टक महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि चीज़ें आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही हैं और आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन चॉइस नहीं ले रहे थे, तो डिसीजन चॉइस लेने की ज़रूरत है। मतलब ये मैं एडवाइस दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको आपके साथ क्या होगा, ये आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको क्या करना है। आपको एडवाइस है यही है कि आपको कोई डिसीजन चॉइस अगर लेनी है तो आप प्लीज़ उसको ले लें। आप ज़्यादा लेट मत करें चीज़ों को। डिसीजन चॉइस का मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई दो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, तो एक इंसान को चूज़ कर लें। अगर कोई दो सिचुएशंस है, कोई दो जगह है, दो विचार हैं, 2 आइडियाज़ हैं, तो फाइनल एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। और ज़्यादा ये कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आपको आगे बढ़ना है वृषभ राशि। मतलब ये नहीं है कि आपने दूसरे के कहे पे चलना है, आपको किसी ने कुछ बोल दिया आपने वो करना है। अब आपको ना अपने हाथ में कंट्रोल लेना पड़ेगा हर चीज़ का, हर सिचुएशन का। ऐसे काम नहीं चलेगा। यानी कि अपनी लीड आपको खुद लेनी पड़ेगी। आप जब कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे ना, यानी कि आपकी पावर अपने हाथ में ले लें। कहते हैं ना कि अपना ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथों में मत दें। किसी और के हिसाब से आप ना चले। वो कोई भी इंसान हो सकता है, इवन फैमिली मेंबर, घर वाले भी हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है। तो आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा और अपने डिसीजंस, चॉइसेस आपको खुद लेने हैं। और अब यह टाइम आ चुका है, आपको ये ऐसा करना ही पड़ेगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, फॉरवर्ड मूवमेंट लाना ही पड़ेगा। अगर आप स्टक हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो सोचने का वक्त नहीं है। अब एक फाइनल डिसीजन ले लें और इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें और कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करें। यानी कि डरें ना, घबराएं ना। और थोड़ा-सा जो आपका ईगो अगर है वृषभ राशि आपके अंदर, तो अपने ईगो को थोड़ा-सा कम रखें। मतलब ये देखिए सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी टॉरस। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया तो आपके अंदर ईगो है। हो सकता है काफ़ी लोग नॉर्मल होंगे जिनके अंदर ज़्यादा ईगो नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए तो फिर यही है कि आप आगे बढ़ें और इनिशिएटिव्स लें, अपने हाथ में कंट्रोल लें चीज़ों का। और अगर कुछ लोगों में ईगो है, एटीट्यूड है, एरोगेंस है, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा कम करें और थोड़े से डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग आप दूसरे के ऊपर मत हों। अपनी चीज़ें दूसरे के ऊपर थोपें मत। बट ज़्यादा ये कार्ड देखिए, चैरियट का कार्ड तो यही बोलता है, मतलब खुद लेना है, किस रास्ते पे आपको जाना है उस रास्ते पे चलें, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, डरें नहीं, घबराएं नहीं और अपनी पावर में आ जाएं। ये आपको कार्ड बोल रहे हैं करने के लिए। हो सकता है
नथिंगनेस का कार्ड भी आपको एक यही सलाह दे रहा है कि आपको लाइफ के एरिया में हो सकता है ऐसे लग रहा है कि आपके कुछ हो नहीं सकता, तो ये आपको यही सलाह दी जा रही है कि आगे अंधेरा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि अंधेरा है, कुछ हो नहीं सकता, आपको एक ब्लैंक वाली फीलिंग आ रही होगी, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना बिल्कुल अंधेरा है, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं सही लग रहा आपको। तो रास्ता तो देखो आपको ही चूज करना है, ये आपको यही एडवाइस मिल रही है कि आप जो सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करेंगे तो उस अंधेरे में से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, एक रोशनी आएगी, एक ब्राइटनेस आएगी, एक लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस आएगी। और जो लोग आपकी लाइफ में एक अंधेरा बनकर रुके हुए हैं, आपकी लाइफ में रुकावटें बने हुए हैं, अंधेरा मतलब बनाकर आपकी जिंदगी को रोका हुआ उन्होंने, तो उनके अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दें। शेयरिंग का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ों को शेयर करें, दूसरे से डिस्कस करें। अगर आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए और अच्छा रहेगा। कई बार होता है हमारे कोई ना आइडियाज़ होते हैं, दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, तो किसी से लव्ड वन से, क्लोज्ड वन से, किसी फ्रेंड से, किसी से भी अगर जब शेयर करते हैं ना, चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो और आइडिया मिलते हैं और पॉजिटिविटी आती है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि जो भी आपकी चीज़ें दिल में है, दिमाग में है, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो भी आपकी प्लानिंग है, आप शेयर करें दूसरों से। शेयर किसी से भी कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको भरोसा है, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, या जिसको आपको लगता है कि ये इंसान आपकी बात सुनते हैं, तो किसी से भी चीज़ों को शेयर करें, डिस्कस करें। सिंपल इसका मतलब यही है। शेयर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई आइडिया या कोई बात ही शेयर करनी होती है, तो कोई भी चीज़ है, कोई खुशी वाली बात है वो भी शेयर करें, और अगर कोई परेशानी है, कोई दुःख है, कोई गम है, तो वो भी किसी से डिस्कस करें। उससे क्या होगा, एक तो आपका बोझ कम हो जाएगा, हल्के हो जाएँगे आप, और दूसरा आपको किसी से एडवाइस या गाइडेंस भी मिलेगी, एक जोश भी आएगा, और आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस भी बनाकर रखें। वृषभ राशि, ये भी एक गाइडेंस है। हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए हद से ज़्यादा या तो कोई चीज़ करते होंगे या बिल्कुल ही नहीं करते होंगे। मतलब अगर आप करने पे आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते होंगे, अगर करने पे आते तो बहुत ज़्यादा कॉल, मैसेज, इनिशिएटिव्स लेने लग जाते होंगे, अगर करने पे आते तो बहुत ज़्यादा हेल्प सपोर्ट करने लग जाते होंगे। तो ये एक समझाने के लिए बता रही हूँ कि टेम्परेंस का मतलब ये है कि या तो हद से ज़्यादा अगर आप ये चीज़ें करते तो उसमें कम कम कर दें, ज़्यादा मत करें। अगर आप बिल्कुल ठंडे बैठे हैं, आपको लग रहा है आप कुछ भी नहीं करते, आप कुछ इनिशिएटिव्स भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते, तो यहाँ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो टू मच मत करें कोई चीज़, हद से ज़्यादा मत करें और बिल्कुल भी कम ना करें। एक बैलेंस लाएँ, जहाँ पे जो चीज़ें करने की ज़रूरत है उतनी ही करें। और एक अपना सुकून, एक पीस ऑफ माइंड की तरफ भी आपका फ़ोकस होना चाहिए। एक हीलिंग आप अपनी करें। अगर आप पीछे किसी चीज़ को लेकर हर्ट हुए हैं, आपका दिल दुखा है, आप परेशान हुए हैं, तो अपनी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस करें। और किसी चीज़ के लिए अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से अभी नहीं हो रही हैं या आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, तो टेम्परेंस का कार्ड यही बोलता है कि आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ा-सा वेट भी कर लेना चाहिए। अभी जल्दबाज़ी मत करें। देखिए, इनिशिएटिव एक्शंस लेना अलग चीज़ होती है कि आपको रुकना नहीं है, अभी आपको आगे बढ़ते रहना है, और जो अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है उसमें से बाहर खुद खुद ही निकलना, और उसके लिए अब एक फाइनल डिसीज़न लेने कि कैसे निकलना है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी वेट करने की ज़रूरत है, इंतज़ार करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा-सा जहाँ पे आपको लग रहा है वेट करना चाहिए तो आप कर लें वेट, ये आपको ये भी एडवाइस दे रहे हैं। और अपनी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस करें और पीस ऑफ माइंड मेंटेन करें, थोड़ा-सा शांति अपनी मेंटेन करें, ये चीज़ें आपके लिए रहेगी। और यहाँ पे देखिए आपके लिए और कार्ड्स क्या निकल के आए हैं। एक तो आपके लिए निकल के आया है टीच का कार्ड। टीच का कार्ड बोलते हैं कि आप या तो किसी से एडवाइस या गाइडेंस लें। वृषभ राशि, एक तो ये भी आपके लिए एडवाइस है कि किसी इंसान से आप गाइडेंस लें, एडवाइस लें। अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अगर आपको करना है, जो आपको ज्ञान दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, आपके लव्ड वन, क्लोज्ड वन, कोई फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड, तो जिससे आप कुछ डिस्कस कर सकते हो तो आप ये करें। तो हो सकता है आप जब कम्युनिकेशन करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको कोई पॉइंट या कोई एडवाइस मिल ही जाएगी। और टीच का कार्ड ये भी बोलता है कि आपको ज़िंदगी ने क्या सिखाया है, आपको लाइफ ने क्या सिखाया है, जो भी आपको ज़िंदगी ने सिखाया है ना, जो भी लेसन्स आपको मिले हैं, आप उसको सीख कर ही अपनी लाइफ में बढ़ें। ज़रूरी नहीं होता कि किसी से एडवाइस या गाइडेंस ही लेनी होती है। कई बार होता है ज़िंदगी हमें ही बहुत कुछ सिखा देती है, लाइफ हमें बहुत कुछ सिखा देती है, लोग हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो उनसे लेसन्स लें, आपकी लाइफ में जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं या करंट हुई हैं, उसमें से एक सीख लें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और अपनी नॉलेज को बढ़ाएँ, बुक्स पढ़ें, ज्ञान को बढ़ाएँ। जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि नॉलेज नहीं है, तो किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से नॉलेज इकट्ठी करें, या फिर यूट्यूब से, गूगल से, या किसी बुक को पढ़ के अपनी नॉलेज को बढ़ाएँ कुछ भी करने से पहले। तो ये आपके लिए एक एडवाइस है। और जो भी आप करेंगे अपनी लाइफ में एडवाइस लेकर,
तो अपनी लाइफ में एक ना नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करें, एक फ्रेश बिगिनिंग आप करें। क्योंकि देखिए नथिंगनेस का कार्ड ये भी बोलता है टॉरस, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ पास्ट में चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ फिनिश हो चुका। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं इस कार्ड का मतलब। तो नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करें, अपनी ज़िंदगी से सीख लेकर फ्रेश बिगिनिंग करें, इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें, जोश के साथ डील करें चीज़ों को। ये आपके लिए एक गाइडेंस उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में कुछ मेजर चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि अब कुछ सब कुछ खत्म हो चुका है। तो जो अंधेरा है वो ब्राइटनेस आ रही है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, तो वो कैसे होंगे आप इस चीज़ को सीखेंगे, लर्न करेंगे, तो और एक नए सिरे से ज़िंदगी को स्टार्ट करेंगे तो अच्छी चीज़ें ही रहेंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि चीज़ें अच्छी ही होंगी। बाकी आपको जो गाइडेंस मैं दे रही हूँ कि शेयर ज़रूर करें। कई बार होता है इंसान शेयर नहीं करता, सामने वाला क्या सोचेगा। कई बार होता है इंसान रिज़र्व रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता, अपनी बात बताता नहीं है, दिल में ही रखता है, तो ये चीज़ें मत करें। थोड़ी-सी आपको एडवाइस दी जा रही है यही। बाकी आपकी मर्ज़ी आपको क्या करना है, ये मेरी तरफ से एडवाइस है आपके आपके लिए कार्ड्स की तरफ से। और डिवाइन पैशन का कार्ड बोलता है कि ऑनेस्ट रहें वृषभ राशि अपने साथ, ईमानदार रहें। एक तो होता है कि दूसरों के साथ ईमानदार रहें, लोगों के साथ ईमानदार रहें, वो तो होता ही है। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि खुद के साथ भी ईमानदार रहें। एक तो दूसरों के साथ ईमानदार रहने का मतलब कि झूठ नहीं बोलना, या आपने जो चीज़ बोल दी है उसको पूरा करें, एक तो वो चीज़ होती है। लेकिन ये कार्ड बोलता है बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, अपने साथ खुद के साथ ईमानदार रहें। कई बार हो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, आपकी जो भी शौक है, आपकी जो भी हॉबीज़ है, आप जो चाहते हैं ना वृषभ राशि अपनी ज़िंदगी में करना, आपका दिल क्या चाहता है और आपको अंदर से क्या डिज़ायर हो रही है, किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है करने की, तो उस चीज़ को रोकें मत। कई बार होता है इंसान होल्ड बैक कर लेता है, रोक लेता है, फैमिली के कारण, लोगों के कारण, घर वालों के कारण कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, घर वालों के कारण एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और अपनी जो दिल की इच्छाएँ होती हैं ना उसको इंसान दबा देता है, ख़त्म कर देता है, तो वो नहीं करना आपने। आपका अंदर से जो भी करने का मन है उसको बिंदास होकर आगे बढ़ें, अपने पैशन को फ़ॉलो करें। पैशन का मतलब होता है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा को मतलब जोश आता है, को कॉन्फिडेंस आता है, एंथुसियाज़्म आता है, एक्साइटमेंट आता है। उन चीज़ों को अपनी लाइफ में करें जो आपको लाइफ में एक खुशी देती हैं। कई बार होता है अपनी खुशियाँ इंसान मार देता है, ख़त्म कर देता है सिर्फ़ दूसरों के लिए, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी को बोलते हैं कि अपने साथ ईमानदार रहना। तो यहाँ पे आप अपने साथ ईमानदार नहीं हो, अगर आप अपनी खुशियों को मार रहे हो सिर्फ़ दूसरों के लिए या सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के कारण। तो जो आपको अच्छा लग रहा है उसके लिए जिएँ, खुलकर आगे आएँ, ये आपके लिए एडवाइस है। और ये भी एक एडवाइस ही है आपके लिए कि जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। तो देखिए हो सकता है किसी लाइफ़ के एरिया में या फिर कोई चीज़ है, आप ना आपकी लाइफ़ में चीज़ें हो सकता है वृषभ राशि अच्छी तो चल रही हैं, लेकिन आप ना अच्छे से खुल के एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। कई बार होता है कि लाइफ़ में ना हमारे कुछ गोल्स और मकसद हम सेट कर लेते हैं और हमें लगता है कि जब वो चीज़ मिलेगी ना तब एन्जॉय करेंगे, तब खुश रहेंगे। और छोटी-मोटी चीज़ें लाइफ में होती है ना उसको इंसान ना तो देख पाता है और ना उसको लेकर खुश हो पाता है। तो यही आपके लिए एडवाइस है कि जो भी आपकी लाइफ में छोटी-मोटी चीज़ें भी आ रही हैं ना, जो भी चीज़ें आपको खुशी देती हैं, उसको वेलकम करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको एन्जॉय करें। अपने दिल को ओपन रखें, जो भी चीज़ें आपको खुशी देती हैं, छोटी-मोटी चीज़ें। बड़ी-बड़ी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करके टाइम वेस्ट मत करें, तो छोटी-मोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो भी हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। और एक लास्ट आपके लिए है वेट। देखिए जिस तरह से मैंने टेम्परेंस के कार्ड को बताया कि थोड़ा-सा अगर वेट करने की ज़रूरत है तो आप कर लें, तो यहाँ पे ये कार्ड भी आपको बोल रहा है कि लाइफ़ का कुछ अगर मेजर डिसीज़न लेना है, कोई चीज़ ऐसी है जिसको अभी आपको लग रहा है कि अभी आपको और इंतज़ार कर लेना चाहिए और आपको समझ नहीं लग रहा कि आप इंतज़ार करें या ना करें, तो आपको एडवाइस यही है कि आप कर लें, अभी वेट कर लें, रुक जाइए अभी थोड़ा-सा, आपके लिए यही सही है। चैरियट का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हुई हैं, एक अंधेरा आया, तो एक चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में लें। यानी कि आप अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को मत दें, अपने फैसले खुद लें, अपनी लाइफ में इनिशिएटिव एक्शंस तो लें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ के लिए वेट करनी चाहिए, कोई भी चीज़ देखिए हो सकती है, यहाँ पे आपको गाइडेंस मैं दे रही हूँ, तो आपको अभी वेट करनी चाहिए। अभी आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए कुछ वक़्त के लिए, तो ये आपके लिए एक एडवाइस रहेगी। तो ये है टॉरस आप लोगों के लिए रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।